Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and here we will discuss chapter number 4 of prose for class 12 UP board students. The title of the chapter is The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. Homecoming means घर वापसी. बच्चों ये जो स्टोरी है ये दो बच्चों की है, फटीक एंड माखन. ये दोनों भाई हैं आपस में. फटीक जो है बड़ा है और माखन छोटा भाई है. और ये जो स्टोरी है ये फटीक के ही सराउंड घूमती है. इसमें इस बच्चे के बारे में जो स्टोरी बताई गई है वो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी में. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन यू इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो. फटीक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. फटीक चक्रवर्ती जो कि रिंग लीडर था अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. अब फटीक चक्रवर्ती जो कि दो भाइयों में बड़ा है, फटीक वो रिंग लीडर था. रिंग लीडर मीन्स चीफ, मुखिया या सरदार हम कह सकते हैं, विलेज के यानी कि गांव के लड़कों के बीच में. तो फटीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच में मुखिया था या गांव के लड़कों का सरदार था. अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज माइंड. एक नई शैतानी, मिस्चीफ मीन्स एक नई शरारत, एक नई शैतानी. गॉट इनटू आई हिज माइंड, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक नई शैतानी उसको सूझी. देयर वॉज अ हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट. अब ये जो फटीक है ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी शैतान बच्चा है और इसकी जो शैतानियां हैं वो क्या इसके दिमाग में सूझ रहा है कि एक हैवी लॉग है, एक भारी लॉग होता है, एक पीस ऑफ एक भारी कोई टुकड़ा लकड़ी का. तो एक भारी सा लकड़ी का जो मोटा टुकड़ा है वो वहाँ लेइंग पड़ा हुआ है. और कहाँ पड़ा हुआ है? मड फ्लैट यानी कि उस कीचड़ युक्त जगह पर. ऑफ दी रिवर यानी कि नदी पर एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा कीचड़ में पड़ा हुआ था. वेटिंग टू बी शेप्ड, और किस लिए पड़ा हुआ था? अब यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा तो वेट करेगा नहीं, मतलब राइटर कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उसको शेप दी जानी थी, उसको एक आकार दिया जाना था, इसलिए वो वहाँ था. इनटू अ मास्ट, एक मस्तूल के रूप में. फॉर अ बोट, एक नाव के लिए. नाव में जो मस्तूल लगाया जाता है तो उस लकड़ी के का जो टुकड़ा था उससे वो मस्तूल बनाया जाना था, तो उसके लिए वो वहाँ पड़ा हुआ था. ही डिसाइडेड. अब माखन के दिमाग में क्या विचार आया? उसने निश्चय किया दैट दे शुड ऑल, कि वे सभी, ऑल मीन्स मतलब उसके साथ में जो और बच्चे थे और जो दूसरे उसके साथी थे, कि वे सभी क्या करेंगे? वर्क करेंगे, एक साथ काम करेंगे. टुगेदर मीन्स एक साथ वर्क करेंगे. और क्या वर्क करेंगे? टू शिफ्ट द लॉग, यानी कि जो लॉग है, जो लट्ठा है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसको वहाँ से हटाने में बाय मेन फोर्स, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे बल से. फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से, जहाँ पे वो पड़ा हुआ है मड में, कीचड़ में, उसके स्थान से उसको वहाँ से हटाने का काम एक साथ करेंगे. एंड रोल इट अवे, और इसको वहाँ से लुढ़का देंगे. तो ये दिमाग में उनके शैतानी चल रही है. द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज, और जब वो ये ऐसा कर देंगे, उसको वहां से लुढ़का देंगे, तो जो ओनर है उस लॉग का, उस लकड़ी के टुकड़े का, जो मालिक है, वो क्या होगा? जब उसे देखेगा कि वो लकड़ी का टुकड़ा वहां से हटा दिया गया है तो वो नाराज हो जाएगा. एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ऐसा किसने कर दिया, इतना भारी टुकड़े को किसने यहाँ से हटा दिया. दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और जब वे ये देखेंगे कि ओनर एंग्री हो रहा है, वो सरप्राइज हो रहा है, तो वे सब क्या करेंगे? बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत आनंद आएगा. द फन, इस मजाक का जो आनंद है उन्हें बहुत ज्यादा, वो मतलब उसको एंजॉय करेंगे उस पल को, जब वो उस देखेंगे ओनर को कि वो गुस्सा है और सरप्राइज है. एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल. अब हर बच्चे ने, जितने भी ग्रुप में बच्चे थे वो, उन्होंने सेकेंडेड द प्रपोजल. प्रपोजल को क्या किया? सेकेंडेड मीन्स एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, सबने स्वीकार कर लिया. एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली, और इसको अनएनिमसली मीन्स एक मत से इसको क्या किया गया? कैरीड किया गया, इसका पालन किया गया, इसको मान लिया गया, और सबने मतलब कहा कि हाँ हम सब अग्री हैं. बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये फन, ये मजाक अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाला था, माखन, फटीक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटीक का छोटा भाई था, सॉन्टियर्ड, अब वहाँ अचानक से, सॉन्टियर्ड आपका मिस होता है मटर गश्ती करते हुए, घूमते हुए, आना निकलना कहीं से. तो ऐसे ही उसका छोटा भाई जो है माखन, वो वहाँ घूमता हुआ आ गया. एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और वो बैठ गया उनके सामने उस टुकड़े पर, वो लकड़ी का जो टुकड़ा था उस पर बैठ गया. विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले. द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट. अब लड़के जो हैं वो एक
पल के लिए क्या हो गए, पजल्ड हो गए, भ्रमित हो गए, चकित हो गए कि ये क्या हुआ। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज। अब जो लड़के थे उस ग्रुप के, उनमें से एक के द्वारा उसे क्या किया गया, ही यहाँ पे माखन के लिए आया तो माखन को पुष्ट किया गया, धकेला गया, रादर टिमिडली यानी कि थोड़ा टिमिडली, मतलब कायरता से, अधिक कायरता से। इट मीन्स उस लड़के ने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई धकेलने की, लेकिन थोड़ी कायरता से उसे हल्का सा धक्का दिया। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसे कहा कि वहां से वो उठ जाए। बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो वहां रिमेन्ड, बैठा रहा, यानी कि वो वहीं पे जमा रहा, बिल्कुल अनकंसर्न, बिना कोई चिंता किए, बिना कोई विचार किए वो वहां पर बैठा रहा। मतलब उसने अनकंसर्न कर दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर, और वो कैसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखा जैसे कि कोई यंग फिलोसफर बैठा हो, कोई नवयुवक दार्शनिक बैठा हो, मेडिटेटिंग, वो मेडिटेट कर रहा हो, यानी कि चिंतन मनन कर रहा हो ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। जो गेम्स वो बच्चे खेलने वाले थे, जो खेल वो खेलने वाले थे, उस खेल की फ्यूटिलिटी पर, यानी कि व्यर्थता पर। फ्यूटिलिटी होती है जिसका कोई यूज ना हो, बेकार चीज। तो उस गेम की व्यर्थता पर वो क्या, ऐसा लग रहा था जैसे मेडिटेट कर रहा हो, चिंतन मनन कर रहा हो। फटीक वॉज फ्यूरियस, अब फटीक जो है वो क्रोधित था। और वो कह रहा है, माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम इसी समय, इसी मिनट इस लॉग से नीचे नहीं उतरे, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। थ्रैश का मीन्स पीटना। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, अब माखन क्या हुआ, माखन अब केवल मूव्ड, थोड़ा सा हिला, और अधिक कंफर्टेबल पोजीशन, और अधिक आरामदायक स्थिति लेने के लिए, मतलब और आरामदायक पोजीशन में वो बैठ गया, बस थोड़ा सा हिला। नाउ इफ फटीक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर that he ought to carry out his threat. Now, अब if फटीक was to keep, अगर फटीक को बनाए रखनी थी अपनी डिग्निटी, रीगल मतलब जो उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो शाही, रीगल मतलब एक राजा के जैसी लड़कों के बीच में जो उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, तो यहाँ पे अगर वो उसे बनाए रखना चाहता था, उसे बनाए रखना था बिफोर द पब्लिक, पब्लिक से मीन्स यहाँ पे जो उसके साथी थे, मतलब पब्लिक तो जनता होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे उसके साथियों के लिए आया, तो अपने साथियों के बीच में, अपने साथियों के सामने अगर उसे अपनी डिग्निटी को, अपने सम्मान को बनाए रखना था, इट वॉज क्लियर, तो ये बिल्कुल क्लियर था, ही ought टू कैरी आउट, कि उसे चाहिए था रखना क्या, हिज थ्रेट, अपनी धमकी को, जो धमकी उसने माखन को दी थी कि अगर तुम नहीं उतरे इसी मिनट तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तो इस धमकी का पालन उसे करना चाहिए था अगर उसे अपनी डिग्निटी को बनाए रखना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका साहस थोड़ा सा जवाब दे गया। फेल्ड हिम मतलब असफल होना, तो यहाँ पे हम कहेंगे उसका जो साहस है थोड़ा जवाब दे गया। एट द क्राइसिस, इस क्राइसिस पर, क्राइसिस होता है कोई विपत्ति का समय, कोई डिजास्टर का समय, जब इंसान थोड़ा मुश्किल में होता है तो उस समय को क्राइसिस कहते हैं। तो इस क्रिटिकल जो टाइम था, इस समय उसका जो साहस है वो थोड़ा जवाब दे गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, अब उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं फर्टाइल, फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ, यानी कि जिसमें नए नए विचार आते रहते हैं, एक के बाद दूसरा विचार, शैतानी दिमाग, तो उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, उपजाऊ दिमाग, इट मीन्स उसका जो शैतानी दिमाग था। हाउएवर, यद्यपि, रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनवर, अब उसमें बहुत तेजी से उसके दिमाग को सीज्ड अपॉन मीन्स पकड़ लिया या घेरा डाल लिया। अब किसने घेरा डाल लिया उसके उस शैतानी दिमाग में, एक नई मैनवर होती है, चाल ने, एक नए दाव ने, एक नया जो चाल है उसके दिमाग में आ गई, और एक नई चाल ने उसके दिमाग में घेरा डाल लिया। विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडिड अम्यूजमेंट। अब वो जो नई चाल है वो क्या कर देगी, उसके जो भाई है उसको वो डिसकम्फर्ट कर देगी, यानी कि उसको वो जो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है अब उसको वो बेचैन कर देगी। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके जो फॉलोअर्स हैं यानी कि उसके जो साथी हैं उसको क्या करेगी, एक एडिड अम्यूजमेंट, यानी कि उनका जो मनोरंजन है उसमें वृद्धि कर देगी। उनके लिए क्या अफोर्ड करेगी, क्या देगी ये चीज जो वो करेगा, उसके साथियों को तो अम्यूजमेंट, मनोरंजन प्रदान करेगी, और उसके भाई को वो बेचैन कर देगी। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। अब उसने क्या किया, ही गेव द कमांड, अब यहाँ पे फटीक ने कमांड किया यानी कि आदेश दिया,
आदेश भरे शब्द बोले, टू रोल द लॉग, लट्ठे को जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको लुढ़काने के लिए, एंड माखन ओवर देयर, और माखन को भी साथ में उसके ऊपर से कि लुढ़का दो दोनों को। माखन हियर द ऑर्डर, अब माखन ने जो है वो क्या सुना, उन शब्दों को सुना, उसके ऑर्डर को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और माखन ने भी अब इसे क्या बना लिया, अ पॉइंट ऑफ ऑनर, एक सम्मान का पॉइंट बना लिया, एक सम्मान की बात उसके लिए होगी। टू स्टिक ऑन का मीन्स चिपके रहना, बने रहना, कि वो भी लट्ठे पर अब बने रहेगा। उसने भी इसे सम्मान का एक बिंदु बना लिया, एक सम्मान की बात अपने ऊपर ले ली कि सम्मान की बात है, वो भी अब इस लट्ठे से मीन्स नहीं हटेगा, उस पर ही चिपका रहेगा, उस पर ही बैठा रहेगा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने एक फैक्ट को, एक तथ्य को, एक सत्य को ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। क्या कि लाइक किसकी तरह नजरअंदाज कर दिया, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो उन लोगों की तरह जो प्रयास करते हैं सांसारिक प्रसिद्धि पाने का, इन अदर मैटर्स यानी कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाकर, दूसरों के मामलों में जाकर वो अर्थली फेम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दैट देयर वॉज पैरल इन इट, और जो कि इसमें क्या था, खतरा था, यानी कि अगर वो उस लोग के ऊपर बैठा रहेगा तो इसमें एक खतरा था कि कहते हैं ना कि दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो इसी तरह की जो फैक्ट था, एक जो बच्चे वो कर रहे थे अम्यूजमेंट, अब उसमें माखन जो है वो क्या कर रहा था, टांग अड़ा रहा था अपनी, तो इस फैक्ट को उसने ओवरलुक कर दिया कि इससे उसे खतरा हो सकता है, पैरल मीन्स खतरा। द बॉय बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, अब लड़कों ने क्या किया, बिगेन टू हीव मतलब उसे हीव हिलाना शुरू कर दिया, लॉग पर जो है मतलब पूरा बल लगाना शुरू कर दिया, माइट मीन्स बल, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस लट्ठे को हिलाना शुरू कर दिया। कॉलिंग आउट, कहते हुए, क्या पुकारते हुए, 1 2 3 गो, यानी कि 1 2 3 गो ऐसे कह के कि हम बस 3 पे क्या करना है, इसको लुढ़काना है। एट द वर्ड गो, और जैसे ही वर्ड होगा गो, द लॉग वेंट, लड़का जो लट्ठा है, जो पीस है लकड़ी का, वो लुढ़क गया। एंड वेंट विद इट वेंट माखन्स फ्लॉस्पी ग्लोरी एंड ऑल, और माखन जो इस पर बैठा रहा, और अब क्या हुआ, इसके साथ माखन की जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, उसका जो ग्लोरी था, उसकी जो शान थी, और एंड ऑल, और जो सब कुछ जो वो मेंटेन किया हुआ था, जो सोचे हुए था, वो सब उस लट्ठे के साथ चला गया, यानी कि लुढ़क गया। इट मीन्स माखन भी नीचे गिर गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट, अब जो सारे दूसरे लड़के थे वो खुद, होर्स मीन्स बहुत ही कर्कश ध्वनि में, बहुत ही भद्दी सी ध्वनि में क्या किया उन्होंने, शाउटेड, चिल्लाए, विद डिलाइट, प्रसन्नता से, यानी कि बहुत अच्छे से वो हंसे, चिल्लाए कि वाओ, मतलब माखन भी गिर गया और लट्ठा भी लुढ़क गया। बट फटीक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटीक अब थोड़ा सा क्या था, फ्राइटेंड था, थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, जो आने वाला था, इट मीन्स जो होने वाला था। एंड श्योर इनफ, और वो काफी क्या था, श्योर था, निश्चित था। माखन रोज, अब माखन उठा, फ्रॉम मदर अर्थ, इट मीन्स मिट्टी से, मिट्टी में वो नीचे गिरा था, तो मदर अर्थ यानी कि धरती से नीचे से उठा। ब्लाइंड एज फेट, और वो इतना अंधा हो गया था जैसे कि भाग्य है, तो भाग्य से तुलना की गई है उसकी, यानी कि वो उसकी आंखों में धूल वगैरह भर गई थी। एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाते हुए, लाइक द फ्यूरीज, मतलब जैसे आग की लपटें होती है ना, इस तरह से बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वो उस धरती से, मतलब जमीन से उठा। ही रस्ट एट फटीक, और फटीक पर वो दौड़ा, फटीक पर लपका। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को उसने क्या किया, स्क्रैच किया, यानी कि हाथ से नोच डाला। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। स्क्रैच का मतलब जैसे नेल्स वगैरह के खरोंच आ जाना, तो उसने उसके चेहरे पर स्क्रैच किया और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसे लात मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वॉज ओवर, और इस तरह से ड्रामा का जो फर्स्ट एक्ट था वो क्या हो गया, ओवर हो गया, खत्म हो गया। फटीक वाइप्ड हिज फेस, अब फटीक मतलब नीचे लुढ़का हुआ था, गिरा हुआ था, अब फटीक ने क्या किया, अपना चेहरा पहुंचा। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सनकेन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, अब वो क्या किया, उसने अपना चेहरा पहुंचा, सैट डाउन, बैठ गया। ऑन द एज मीन्स किनारे पर, संकेन बार्ज, संकेन बार्ज मीन्स डूबी हुई नाव, यानी कि जो आधी पानी में होती है, तो उस नाव पर बैठ गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो नाव बैंक के किनारे पर खड़ी हुई थी, आधी पानी में डूबी हुई थी, तो उसके किनारे पर बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और उसने क्या किया, घास का एक पीस, च्यू मीन्स चबाना, शुरू कर दिया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, अब वहां पे एक बोट आई, एक नाव आई, टू द लैंडिंग यानी कि वहां रुकने के लिए, किनारे लगने के लिए।
और एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और उसमें कौन था, एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, विद ग्रे हेयर, उसके ग्रे हेयर थे यानी कि थोड़े से बाल जो थे वो भूरे हो रहे थे, एंड डार्क माउस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी घनी घनी। स्टेप्ड ऑन शोर, अब उसने शोर मीन्स जो नदी का किनारा था उस पर स्टेप्ड यानी कि कदम रखा। ही saw the boy sitting there doing nothing, उसने देखा लड़का वहाँ, उसने लड़के को देखा वहाँ doing nothing, कुछ भी ना करते हुए। and asked him, और उससे पूछा, where the, कहाँ पर है, चक्रवर्तीज lived, मैंने कहा चक्रवर्ती जो है, जो चक्रवर्तीज फैमिली है वो कहाँ रहती है। फटीक went on chewing the grass, अब फटीक ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और फटीक जो है क्या कर रहा है, घास को चबाना उसने went on जारी रखा। and said, और कहा, over there, वहाँ पर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। अब उसने मतलब जो जवाब दिया वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग था कि ओवर देयर, कि वहाँ पर, बट इट वॉज क्वाइट, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू टेल बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने कहाँ पॉइंट किया, उसने कहाँ पे इशारा किया कि कहाँ है चक्रवर्ती फैमिली का घर, ये बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं हुई बात। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अब उस अजनबी ने उससे दोबारा पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge, अब वो शैतानी भरे मतलब अंदाज में क्या कर रहा था, अपनी टांगों को हिलाया उसने, to and fro इधर उधर, on the side of the barge, नाव की साइड यानी कि किनारे पर बैठा हुआ था, नाव की साइड पे किनारे पे बैठे हुए उसने इधर उधर अपनी टांगों को हिलाया। एंड said, कहा, go and find out, जाओ और पता कर लो, मतलब बहुत ही शैतानी भरी बात उसने कही कि जाओ और पता कर लो। एंड कंटिन्यू टू चो द ग्रास एज बिफोर, और उसने घास को चबाना जारी रखा, एज बिफोर, पहले की तरह। बट नाउ अ सर्वेंट केम फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब क्या हुआ, अब आप जानते हो कि जो ड्रामा पहला ओवर हुआ था उसमें जो माखन है वो घर पहुंच गया था। अब क्या हुआ, अब एक सर्वेंट आया घर से मतलब नीचे की तरफ एक सर्वेंट आया, एंड टोल्ड फटीक, और फटीक से कहा, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ ने उसको जो है बुलाया है, उसकी मदर उसे मतलब चाहती है कि वो घर आए। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन अब सर्वेंट जो है वो मालिक था ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, क्योंकि माँ ने ऑर्डर दिया था, उसको भेजा था कि उसको लेके आए। ही टुक फटीक अप रफली, अब वो फटीक को पकड़ के रफली यानी कि बहुत ही निर्दयता से और बहुत ही भद्देपन से उसको ले गया, क्योंकि वो आसानी से तो जाने वाला नहीं था। एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया। किकिंग, अब किकिंग यहाँ पे लात मारने का काम कौन कर रहा है, यानी कि जब उसने नौकर ने उसको पकड़ा और उसको ले जा रहा है तो अब फटी क्या कर रहा है, किकिंग लात मार रहा है। एंड स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है। इन इम्पोर्टेंट रेज, और किस वे में कर रहा है, इंपॉर्टेंट यानी कि बेबसी में, यानी कि अब वो जो सर्वेंट है वो उस पर भारी पड़ रहा है और वो जो है वीक पड़ रहा है उसके सामने, तो वो बेबसी भरी क्रोध में, रेज मीन्स क्रोध में क्या कर रहा है, वो किकिंग कर रहा है, लात मार रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है उससे छुड़ाने के लिए अपना हाथ। व्हेन फटीक केम इनटू द हाउस, और जब फटीक घर आया, हिज मदर साह हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट, और उसने उसे चिल्लाकर कहा, एंग्रीली, गुस्से में, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने फिर से माखन को पीटने का काम किया है, फिर से माखन को पीटा दोबारा से। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, अब फटीक ने आंसर दिया, इंडिग्नेंटली मीन्स बहुत क्रोध से, क्रोध भरे स्वर में। नो आई हैवेंट, नहीं मैंने नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने बताया ये। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने पीटा है। फटीक सेड सडनली, अब फटीक ने सडनली का मीन्स यहाँ पे मतलब उसने एक बहुत ही दुख भरे से स्वर में कहा, आई टेल यू, मैंने आपको बताया, आई हैवेंट, मैंने नहीं पीटा, यू आस्क माखन, आप माखन से क्यों नहीं पूछती हो। बट माखन थॉट, लेकिन अब माखन ने सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, जब उसने फटीक ने ये लाइन बोली तो अब उस माखन को लग रहा था कि मम्मी उससे पूछेगी दोबारा, तो अब माखन ने क्या सोचा कि ये सबसे अच्छा है कि अब स्टिक मीन्स मतलब बना के रखो, चिपके रहो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट दिया है कि हाँ फटीक ने मुझे पीटा है, ये वाला जो बात मदर से कही थी माखन ने, तो अब वो कह रहा है कि उसी स्टेटमेंट को बनाए रखने में भलाई है और सबसे अच्छा है कि उसी स्टेटमेंट को कहा जाए कि हाँ फटीक ने मुझे पीटा है। ही सैड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटीक डिड हिट मी, फटीक ने ही तो मुझे पीटा। अब यहाँ पे वो जोर दे के कह रहा है कि फटीक ने ही तो मुझे पीटा, हाँ माँ ये सच है, फटीक ने ही तो पीटा, तो वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पे ही
स्टिक रहा यानी कि चिपका रहा, यानी कि उसने वही बोला। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। अब फटीक का जो धैर्य है वो पहले ही एग्जॉस्ट हो गया था, यानी कि एग्जॉस्ट का मीन्स ऐसा होता है थकना, तो यहाँ पे हम कहेंगे जवाब दे गया था। तो फटीक का जो धैर्य है वो पहले ही जवाब दे चुका था, क्योंकि अब सच तो सबको पता है कि किसने किसको पीटा, लेकिन अब वो माखन जो है वो वहां पे मदर को उसने बोल दिया कि फटीक ने उसको मारा। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। अब वो इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रस्ट एट माखन, वह माखन की ओर दौड़ा, यानी कि माखन पर झपटा, एंड हैमर्ड विद हिम विद ब्लोज, और उसे हैमर्ड मतलब इतनी जोर से उसको मारा। हैमर्ड का मीन्स वैसे तो होता है हथौड़े मारना, लेकिन यहाँ पे उसने मतलब ब्लोज यानी कि जो उसको पीटा ब्लोज से, यानी कि उसको मुक्के मारे, और हैमर्ड मतलब ऐसे मारे जैसे हथौड़े पड़ रहे हो, इतनी जोर जोर से मारे। टेक दैट, और क्या कह रहा था जब वो मार रहा था उसको, टेक दैट, ये ले। ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट, और ये ले, एंड दैट, और ये ले, फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए ये ले। यानी कि जब भी वो मार रहा था तो पूरे मतलब गुस्से में उसको मार रहा था। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट। अब उसके मदर ने माखन की साइड ली, इन अ मोमेंट, उसी क्षण, उसी पल, एक पल में माखन की साइड ली मदर ने। एंड पुलीड फटीक अवे, और फटीक को एक साइड पुलीड अवे खींच लिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से उसे पीटते हुए, यानी कि अब फटीक की पिटाई भी हो रही है। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, और जब फटीक ने अपनी हर यानी कि मदर को पुश्ड असाइड, एक तरफ धकेल दिया गुस्से से, शी शाउटेड आउट, तो वह जोर से चिल्लाई, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलेन, छोटे शैतान, बदमाश, वुड यू हिट योर ऑन मदर, अब तुम अपनी माँ को भी मारोगे। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. और ये बिल्कुल ऐसा समय था, क्रिटिकल जंक्चर मीन्स कोई एक ऐसा नाजुक मोड़, एक ऐसी कठिन परिस्थिति। तो ऐसी एक नाजुक मोड़, एक ऐसा समय, एक ऐसी परिस्थिति थी ठीक तभी जब ये सब हो रहा था। द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो जो भूरे बालों वाला स्ट्रेंजर था, वो वहां पे आ पहुंचा जो बोट से उतरा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, कि क्या मामला था। फटीक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड। अब फटीक ने जब देखा तो वो कैसे देखा, फटीक पहचान गया उसको देखते ही। अब फटीक ने तो देखा कि उसने तो मतलब उसको भी ऐसे ही बोला था कि जाओ ढूंढ लो घर। अब वो व्यक्ति वहां पर उसको देखा तो फटीक ने उसे देखा शीपिश, दब्बूपन से, एंड अशेम्ड, शर्माए हुए भाव से, यानी कि फटीक को अब जो है बहुत ही शर्म फील हो रही थी। बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ ने क्या किया, पीछे स्टेप यानी कि कदम रखा, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, हर एंगर, उसका जो गुस्सा था यानी कि माँ का जो गुस्सा था वो चेंज टू सरप्राइज, अब आश्चर्य में चेंज हो गया था, बदल गया था। फोर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, वो चिल्लाई, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। एज शी सैड दीज वर्ड्स, जैसे उसने ये शब्द बोले, शी बोट टू द ग्राउंड, वह जमीन की ओर झुकी, और किस लिए झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैर छू लिए। हर ब्रदर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड। अब यार यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि वो जो स्ट्रेंजर था वो कौन था, फटीक के मामा यानी कि उसकी मम्मी के भाई थे। तो उसका जो भाई था वो क्या था, चले गए थे वो सून आफ्टर, ठीक बाद, जब उसकी बहन की यानी कि फटीक की मम्मी की जब शादी हुई थी तो ठीक बाद वो चले गए थे। और एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, अब उसकी जो बहन है यानी कि फटीक की जो मदर है उन्होंने अपना हस्बैंड खो दिया था, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। वाइल, जब ही वॉज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में ही थे। बिशंबर, अब उनका नाम क्या था भाई का, बिशंबर, हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, अब बिशंबर कहाँ आ गए थे, कैलकाटा वापस आ गए थे कलकत्ता में। एंड हैड एट वंस, और उन्होंने वहां आते क्या किया, तुरंत, एट वंस, तुरंत क्या किया, मेड इंक्वायरीज, ये जांच पड़ताल की, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में पूछताछ की कि वो कहाँ रहती है, कहाँ है। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सून एज फाउंड आउट वेयर शी वॉज, और वो बहुत ही हैस्टेंड मतलब बहुत ही जल्दी आए, टू सी, उससे मिलने, एज सून एज, जितनी जल्दी हो सका, जितनी जल्दी उन्होंने फाउंड आउट किया, खोजा, वेयर शी वॉज, जहाँ वो रहती थी, वो उतनी ही जल्दी उनसे मिलने आ गए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले जो कुछ दिन थे वो रिजॉइसिंग यानी कि आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर, भाई ने पूछा, पूछताछ की, आस्क्ड आफ्टर, किसकी पूछताछ की, एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों की एजुकेशन की। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, और उसको क्या बताया गया सिस्टर के द्वारा, दैट फटीक वॉज अ परपेचुअल, की फटीक तो परपेचुअल का मीन्स होता है शाश्वत, हमेशा एक रहने वाला। कैसा है वो,
न्यूसेंस यानी कि कष्ट देने वाला, दूसरों को जो है परेशान करने वाला, हमेशा से ऐसा है। ही वॉज लेजी, वह थोड़ा आलसी भी है, डिसोबीडियंट, आज्ञा नहीं मानता, एंड वाइल्ड मतलब शैतान है, एकदम जंगली है बिल्कुल। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, और माखन को के बारे में क्या कह रही है मदर कि माखन तो इतना अच्छा है जैसे कि सोना, बिल्कुल सोने जैसा शुद्ध है माखन। एज क्वाइट, इतना शांत रहता है, एज अ लैम, जैसे कि मेमना जो भेड़ का बच्चा होता है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत ही शौकीन है। विशंबर काइंडली ऑफर्ड, अब विशंबर ने बहुत ही विनम्रता से ऑफर्ड यानी कि एक ऑफर किया, एक बात कही, टू टेक फटीक ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, अपनी बहन के हाथों से फटीक को ले जाने की बात कही कि मतलब बहन के हाथों से मतलब जो फटीक का पालन पोषण है, फटीक को ले जाने के लिए कि मैं ले जाऊंगा इसको। एंड एजुकेट हिम, और उसे शिक्षित करूंगा, विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसे शिक्षित करने की बात रखी विशंबर ने विनम्रता से। तो बच्चों इसके बाद हम इस चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो पार्ट्स में ही होगा, इसकी कम से कम 3 वीडियोज़ आएंगी, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।